अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की कि कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में किस तरह से वर्क करती है। ये कैंडल किस चीज़ का नाम है? अब ये तस्वीर में आपको एक ये कैंडल नज़र आ रही होगी और इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी है और ये ऊपर वाली साइड पे इसका ये हाई है, ये क्लोज लिखा हुआ है, ये ओपन लिखा हुआ है, ये इसका लो है। अब इन सब चीज़ों को आपने देखना है कि कैंडल, अब ये कलर इसका रेड भी हो सकता है, इसका ये ग्रीन कलर भी हो सकता है। रेड कलर का मतलब है कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, ग्रीन कलर का मतलब है कि मार्केट अप साइड पे जा रही है। आप चार्ट देखेंगे ना, जब MT5 आप खोलते हैं तो उसमें आप जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट में आपको बहुत सारी किस्म की कैंडल्स नजर आती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि मार्केट अप या डाउन में बहुत सारी शक्ल की, ये जिस तरह ये भी आपके सामने ये देखें, ये भी चार्ट है, तो इसमें ये कितने किस्म की कैंडल्स हैं जो आपको नजर आ रही है मार्केट में। अब हमने ये देखना है कि इन सब कैंडल्स का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई इनका काम होता है जो ये मार्केट में वर्क करती हैं, कैंडल्स पे ट्रेड होती है। ठीक है, अब ये देखें, जिस तरह ये इस कैंडल का ओपन, ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ये जहां पे ओपन लिखा है यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ओपन होके अगर मार्केट अप साइड पर जाए तो ग्रीन कैंडल होगी। अगर यहीं से ओपन होके अगर डाउन साइड पर आए तो फिर ये कैंडल रेड होगी। अच्छा, अब ये देखें, ये मार्केट डाउन साइड पर आई है, ये मार्केट ने अपना लो लगाया नीचे। ठीक है, मार्केट यहां से फिर वापस चलेगी, यहाँ पे जब ये नीचे आई तो उस वक्त ये रेड कलर हुआ होगा, लेकिन मार्केट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। जब क्लोज हो जाती है अगर नीचे तो फिर इसका रेड कलर होना था। अब ये अपने ओपन से ऊपर वाली साइड पे चली गई है, जब ये ऊपर वाली साइड पे गई है तो ऊपर ये इसका हाई लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि जहां पर ये ऊपर हाई लगा हुआ है, ये पिन बनी हुई है, यहाँ पर इसका हाई है और फिर ये नीचे कहाँ पे ग्रीन ही कैंडल क्लोज हो गई है। ये आपको पता लग गया होगा कि ये अब आज जो हम जिन कैंडल स्टिक पैटर्न का मैं आपको बताऊंगा, ये वो कैंडल स्टिक पैटर्न होंगी जो इंशाल्लाह आप इस पे अगर वर्क करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि जैसे मैं कह रहा हूँ अगर वैसे आप काम करेंगे तो माहाना आप माशाल्लाह एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं घर बैठे, बड़े आसान तरीके से। देखें, मैं बड़े आसान तरीके से आपको ये फोरेक्स का समझा रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का समझा रहा हूँ कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में किस तरह से काम करती है। ये आपके सामने इस वक्त 4 कैंडल्स हैं जो आपको नजर आ रही होंगी। ये सबसे पहली कैंडल है हैमर, ये मार्केट में हमेशा आती है डाउन साइड पे। जब ये डाउन साइड पर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अप साइड पर जाएगी। अगर ये चार्ट के नीचे ये आगे मैं जाके आपको ये दिखाता भी हूँ कि ये कैंडल्स किस तरह चार्ट में भी देखेंगे हम और बकायदा लाइव चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी वक्त। अब ये देखेंगे ये मार्केट, ये चार्ट के जब डाउन साइड पर आएगी तो फिर मार्केट अप साइड पर जाएगी। इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। अच्छा, इसकी शक्ल देखें और ये आपको याद रखें, ये नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैंडल किस तरह से ये वर्क कर रही है मार्केट में। और ये दूसरी कैंडल है, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये हमेशा, ये भी चार्ट पे जब आप देखेंगे तो ये भी डाउन साइड पर आएगी, नीचे वाली साइड पर आएगी। इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं और इसे बहुत सारे, हर बंदे ने ना इसको एक अपना नाम दिया हुआ है, लेकिन आप बस सिर्फ इसका ना नाम याद, इसका चेहरा याद रखें, इसकी शक्ल याद रखें। अच्छा, इसमें इसका ना आप ये भी ज़हन में रखना है आपने कि ये थोड़ी सी नीचे ऊपर हो तो इसमें ये नहीं कि इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इसका काम मार्केट में यही है कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड पर आती है तो मार्केट अप साइड पर जाएगी। ये ज़हन में रखना है। पहले मैंने आपको बताया हैमर का, अगर हैमर आती है डाउन साइड पर, हैमर की शक्ल ये है कि इसका ये जो बॉडी है ये अप साइड पर होगी और ये इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है ये डाउन साइड पर है। ये आपको नजर आ रही है, ये डाउन साइड पर है, ये अप साइड पर है, लेकिन इन दोनों का काम एक ही है। लेकिन ये काम उस वक्त करती हैं ये जब डाउन साइड पर आती हैं मार्केट में, जब ग्राफ के नीचे, जब 1 डे का चार्ट हमने खोला होगा या हम 1 घंटे का या 4 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कर रहे होंगे, जिस पे भी हम ट्रेड करेंगे उस पे ये नीचे आएगी तो फिर ये अप साइड पर जाएगी। ये नेक्स्ट कैंडल है, इसका नाम है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन का क्या काम है मार्केट में? हैंगिंग मैन क्या करती है जी, ये मार्केट में जब अप साइड पर आती है, जब मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है, बिल्कुल कैंडल्स बनती जा रही है, और जब ये अप साइड पर ये कैंडल बनेगी तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट वापस नीचे रिवर्स आएगी, मार्केट वापस नीचे डाउन साइड पर आएगी। अब ये सारी चीजें आपको मैं वैसे भी चार्ट दिखाता हूं और लाइव भी हम जाके देखेंगे, और मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप लोग अभी सिर्फ ट्रेड करें। डेमो अकाउंट आपने बनाया है, डेमो अकाउंट पर सिर्फ आप ट्रेड करें और प्रैक्टिस करें। बस अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करें, अभी बिल्कुल रियल अकाउंट वगैरह कोई ना बनाए, अभी सिर्फ आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। आपको सबसे जो इससे पहले एक वीडियो है जिसमें आपको ट्रेड लगाना है, एसएल लगाना, टीपी लगाना, सारी चीजें बताई गई हैं। आप अगर उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी है, वो सब कुछ आपको लगाना आता है, तो अब
आप ये चार्ट रीड करना सीखे कि चार्ट को हमने किस तरह से रीड करना है। आप चार्ट पे ये कैंडल्स जो मैंने आपको ये बताई हैं, इसकी कोई तस्वीर वगैरह लेके आप अपने पास रखें और फिर ये देखें और ग्राफ चार्ट की वापस जाएं, पीछे जाके देखें। आपको बहुत सारी जगहों पे ना ये कैंडल्स ये डाउन साइड पे नजर आएगी और आप देखेंगे कि मार्केट अप साइड पर गई है। ये भी डाउन साइड पे नजर आएगी, मार्केट अप साइड पर गई है। ये हैंगिंग मैन है, ये अप साइड पे आपको नजर आती है, तो आप देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड पर आई है। ये शूटिंग स्टार है, ये भी आपको अच्छा इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, हम इसे रिवर्स हैमर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी शक्ल सबकी ना एक जैसी है। इसका शूटिंग स्टार भी है, इसको रिवर्स हैमर भी कहते हैं। इन सब की शक्ल एक जैसी है। मतलब ये थोड़ा बहुत जब ग्राफ पे आएंगी तो ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल यही कैंडल्स आएंगी तो मार्केट फिर वर्क करेगी। इनके अलावा भी अगर इसकी थोड़ी सी बॉडी नीचे भी है या इसकी थोड़ी सी यहाँ से बॉडी ऊपर भी है तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ये वर्क करेंगी, मार्केट में काम जरूर करेंगी इंशाल्लाह। अब ये ना कि अगर मिसाल के तौर पे एक दिन का आपने चार्ट लगाया हुआ, आधे घंटे की कैंडल पे आप काम कर रहे हैं और अगर दिन में कोई कम से कम अगर दिन में मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 कैंडल्स बनती हैं इस तरह की, शूटिंग स्टार 5 बन जाती हैं आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, और लाजमी नहीं कि वो 5 की 5 कैंडल्स ही आपको ट्रेड दे के जाए, शायद उसमें से 3 कैंडल्स आपको ट्रेड दें, 2 के आपके एसएल हिट हो। इसीलिए मैंने आपको कहा हुआ है कि हमेशा जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारा जो एसएल है, अगर यहाँ से यहाँ तक $3 बनते हैं या कुछ पॉइंट बनते हैं या $2 का पॉइंट बनता है कि यहाँ से यहाँ तक ये $2 का पॉइंट, और यहाँ से अगर ये मार्केट को हम नीचे टीपी लगाएंगे तो वो $4 का लगाएंगे। हमेशा हमने अपने एसएल से बड़ा अपना जो टीपी है वो रखना है टारगेट के लिए। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बताया कि उसकी वजह क्या है। अच्छा जी, अब ये हैमर है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट इस मार्केट में अपना ये हैमर क्या चार्ट पर कोई आया और उसने वर्क किया। ये देखें जी, ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है कि मार्केट इस तरह ये डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट नीचे वाली साइड पर आ रही है और मार्केट अच्छा यहाँ पर ये हैमर बनी और ये अपना मार्केट ऊपर गई। ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ना, ये भी आप जेन में रखिएगा ये, लेकिन हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन अभी आपने ये सिर्फ कैंडल जेन में रखें कि ये कैंडल देखें ये डाउन साइड पर आ रही है लेकिन नीचे आकर ये हैमर बनी है और बाद में ये वापस मार्केट अप साइड पर जाने। अच्छा, ये चीज अब हम ना लाइव चार्ट पर जाके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव चार्ट ये देखें, अभी मार्केट ये चल रही है लाइव ना, तो अब देखें ये भी हैमर है। मैंने आपको कहा था ना इसकी शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है ये भी हैमर है, सॉरी ये भी हैमर है। अब जिस तरह ये कैंडल भी हैमर है, आप थोड़ा सा बैक जाते हैं, आपको मैं बैक अपना दिखाता हूँ जाके कि ये मार्केट कहाँ पर अपना ये हैमर आई है, तो ये मार्केट ऊपर गई है। एक मिनट जरा ये देखें हम, ये आप खुद भी जाकर अपने ग्राफ पे अपने चार्ट पे आप देखें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ये देखें ये कौन सी कैंडल अब आपके सामने है, ये भी हैमर कैंडल है, ये भी हैमर ही कंसीडर होगी। ये इसकी अगर पिन थोड़ी सी ये आपको नीचे लाइन नजर आ रही होगी, ये इसकी बॉडी है जो ये ऊपर ज्यादा है और लाइन बराबर ही है मेरे ख्याल से ये दोनों, तो ये भी हैमर कंसीडर होगी, ये भी हैमर। आप देखेंगे या जहां भी इसने ये मार्केट में बनी है और ये अपनी एक ठीक ठाक एसएल। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर कोई ट्रेड मिसाल के तौर पे, लेकिन इसमें ना आपका एसएल बड़ा पक्का होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। एसएल के बगैर आपने कोई ट्रेड मार्केट में नहीं करनी। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको ये एक बड़ी ये पाबंदी है, एसएल लाजमी अपनी मार्केट में लगाएं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे $500 है तो आप चाहते हैं कि यार हम ये सीखें भी और काम भी अच्छे तरीके से करें, या $1000 का अकाउंट है, जितने भी डॉलर का अकाउंट है, आप अपनी जो एसएल है उसको लाजमी लगाएं। एसएल के बगैर मार्केट में ट्रेड ना करें, ये मैं आपको कहूँगा। अब ये देखें, अगर ये मार्केट यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, अगर यहाँ से भी आपने इस मार्केट को बाय किया है तो यहाँ से ये ऊपर तक ये डबल, जितना इसका नीचे एसएल है उससे डबल ऊपर ये देखें, अगर नीचे ये आते हैं तो नीचे 50% और ऊपर 100% मार्केट ये ऊपर गई है। तो उसमें ये कि ये आपके सामने है मार्केट, और जहां जहां भी आपको ये आएगी ये देखें, ये भी अपना हैमर कैंडल ही कंसीडर होगी। आप ये ग्राफ में जहां जहां भी देखेंगे ना तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आएंगी। ये तो आप साइड पर अब जा रही है तो ऊपर वाली साइड पे आप फिर ये देखें नीचे आई, यहाँ पे ये हैमर। तो अगर ये जितना हम पीछे जाते जाएंगे, ये बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उसमें भी आपको ये सेम चीजें ये नजर आएंगी। और ये आगे आने वाले वक्त में भी आप इसे देखें। अब ये देखें, ये ऊपर आई है लेकिन इसने ये मार्केट का एसएल हिट कर दिया, ये ऊपर आई है इसने भी एसएल हिट कर दिया। ये मैं अब आने वाले वक्त में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पर आए तो ये ठीक वर्क करेगी और ये कहाँ पे आए तो वो फेक कैंडल होती है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये जरूर स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो आपने काम करना है, आप इसी कैंडल पे प्रैक्टिस करें, इसी कैंडल के मुताबिक आप स्टडी करें, आपको वो पता लग जाएगा कि ये मार्केट में कहाँ कहाँ वर्क कर रही है और कहाँ कहाँ नहीं कर रही। ये होगी अपना अब हैमर कैंडल।
अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। ये आप ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड हैमर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्वर्टेड हैमर हमेशा जब मार्केट में डाउन साइड पर आती है तो मार्केट अप साइड पर जाती है, ठीक है। ये आपसे मैंने पहले भी कहा है। ये भी हम अपना इन्वर्टेड हैमर ये देखें, फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब भी अपना डाउन साइड पर आएगी तो मार्केट उसके बाद अप साइड पर जाएगी। इन्वर्टेड हैमर हम लाइव चार्ट पे भी हम देख लेते हैं कि क्या इन्वर्टेड हैमर वाकई ही इस तरह। अब ये देखें, ये भी इन्वर्टेड हैमर कंसीडर होगी कैंडल, ठीक है। इसमें ये वाली कैंडल है जो, ये भी इन्वर्टेड हैमर कंसीडर होगी। आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी कैंडल नजर आएंगी जो इन्वर्टेड हैमर है। अब ये वाली दो कैंडल्स, ये भी इन्वर्टेड हैमर ही मार्केट में कंसीडर होगी। अब ये नीचे वाली साइड पर है, इसको भी अपना, अब ये कि ये आपने जो इसकी जो कैंडल की शक्लें हैं ना, ये आपने याद रखनी है कि क्या जो आपने ये ग्राफ में देखी हैं, ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी एक बात की है, ये देखें ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से ये मार्केट वापस अप गई है। ये आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे आपको मार्केट में ये डाउन साइड पे नजर आएगी और मार्केट आप जाएगी। अगर आप साइड पे ये नजर आ रही है तो मैंने आपसे पहले भी बताया है, ये भी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट इस के साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं सारी बातें समझाऊंगा कि ये कहाँ पर आए तो कहाँ पे ये ठीक वर्क करती हैं। और मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से लगे रहे जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखें जी, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, इस पे अमल करना, इसकी प्रैक्टिस करना, वो आपका काम है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो मुझे तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो कोई इसमें लॉस नहीं है। लॉस होगा तो आपका होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी आपको होगा। तो उसमें मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं लगती वो आप मुझे कहें, मैं आपको बार बार बताने के लिए तैयार हूँ और मैं बार बार बताता भी रहूँगा। अब ये देखें, ये आ गई है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये डाउन साइड पर आती है तो ये मार्केट अप ट्रेंड पे अप साइड पे चली जाती है। ये भी एक चार्ट है, लेकिन इसमें ये देखें नीचे एसएल, ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इसका एसएल तो बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन हमेशा जब भी आप कैंडल के नीचे जो एसएल लगाते हैं ना, तो वो कोशिश करें कैंडल जहाँ से बिल्कुल शुरू हो रही है उससे नीचे, अगर इसकी पिन है नीचे, मिसाल के तौर पे समझे यहाँ से हमने ट्रेड लगाई, एसएल हम इस लाइन से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, ठीक है। एसएल हमेशा आपने आपकी जो कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, बिल्कुल इसके साथ नहीं रखना, ठीक है। तो बाकी ये देखें मार्केट ये भी अप ट्रेंड पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको ये नजर आ गई। ये चार्ट में भी मैंने आपको दिखाई है। अब नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास हैंगिंग मैन। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हैंगिंग मैन क्या करती है जी। हैंगिंग मैन हमेशा अप साइड पर आती है और ये मार्केट को रिवर्स का साइन देती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। अब ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ये आपको चार्ट जी। ये नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन कि हैंगिंग मैन देखें आप हमेशा अप साइड पर आती है और मार्केट डाउन साइड पर नीचे आएगी, ठीक है। ये आपने हमारी ये कौन सी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। पहले हमने हैमर पढ़ी, फिर इन्वर्टेड हैमर, अब हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या कर रही है कि अब चार्ट अप साइड पर मार्केट जा रही है, अब ये अप साइड पे हैंगिंग मैन आई है और मार्केट नीचे डाउन साइड पर आ गई। क्या हम ये लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं क्या वाकई ही मार्केट इस तरह करती है। अब यहाँ पे आप देखें हैंगिंग मैन कहाँ पर आ रही है जी नज़र, मेरे ख्याल से ये देखें, ये हैंगिंग मैन है, बिल्कुल ये मार्केट की अप साइड पर आई है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ठीक ठाक डाउन साइड पर आई है, फिर ये ऊपर मार्केट अप साइड पर आई है, फिर ये हैंगिंग मैन बनी हुई है, मार्केट ठीक ठाक डाउन साइड पर आई है। ये भी देखिए, ये भी हैंगिंग मैन ही कंसीडर होगी। तो ये प्रैक्टिस करना, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, देखें प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखें जी मैं अपने हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को करने की आदत डालें कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए ये ज़्यादा कामयाबी की तरफ आप जाएंगे। लेकिन क्या है सबसे ज़रूरी, प्रैक्टिस। एसएल लाजमी, एसएल के बगैर मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कौन सी कैंडल है। ये भी हैंगिंग मैन देखें, ये भी एक चार्ट बना हुआ है जिसमें मार्केट बिल्कुल अप साइड पे जा रही है और ये हैंगिंग मैन वापसी मार्केट रिवर्स साइड पर आ रही है। अब हमारी जो आखिरी कैंडल है इसका नाम है जी अपना शूटिंग स्टार कैंडल। कि शूटिंग स्टार क्या करती है, ये भी अप साइड पर आती है और इसके बाद मार्केट, पहले दो कैंडल्स हमने पढ़ी हैं जो डाउन साइड पर आती है, मार्केट अप साइड पर जाती है। मैं क्या मार्केट चार्ट के नीचे आएंगी, कहीं भी हमें नजर आए तो हम अगर उस पर ट्रेड करेंगे तो मार्केट बाय जाएगी। अगर ये मार्केट के ऊपर वाली साइड पर आती है, दो कैंडल्स जो पड़ी हैं जिसमें मिसाल के मैं भी आपको दोबारा ये दिखा देता हूँ, ये देखें पहली जो दो कैंडल हैं जिसमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये अगर डाउन साइड पर आती हैं, आप चार्ट में देखें, ये अगर डाउन साइड पे आती हैं तो मार्केट अप साइड पर जाएगी। और अगर जिस तरह हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार,
ये अप साइड पर आती हैं, इनके कलर का फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हैंगिंग मैन है ये अगर रेड कलर में भी आती है ये वर्क करेगी, अगर शूटिंग स्टार है ये अप साइड पर अगर ये इसमें आती है ग्रीन कलर में भी आती है तो ये वर्क करेगी, ये काम करेगी, ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। अब ये देखें ये हैंगिंग मैन, जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि शक्ल इसकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसकी नहीं आपने टेंशन लेनी कि वहाँ पे इस तरह की शक्ल है, यहाँ पे इसकी पिन नहीं है, ये चीज़ें नहीं आपने जेहन में रखी। बस आप खुद जाके ये सर्च करेंगे, चार्ट पे देखें कि क्या लाइव ये वाकई मार्केट इस तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखें जी ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार अप साइड पर आई और मार्केट वापस डाउन ट्रेंड। ये चीज़ अब हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या वाकई इस तरह कोई ट्रेड मार्केट में हुई है कि अप साइड पे इस तरह की शूटिंग स्टार आए और मार्केट, ये देखें ये शूटिंग स्टार है जी, और मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर। अब ये भी शूटिंग स्टार है, ये दोनों कैंडल्स, ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें ये शूटिंग स्टार ही है और ये देखें ये शूटिंग स्टार ही है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है। आप जहां जहां मैंने आपसे फिर भी कहा है, अगर मिसाल के तौर पे एक दिन में आधे घंटे का चार्ट है, अगर 5 कैंडल्स बनी है शूटिंग स्टार की, तो लाजमी नहीं कि 5 की 5 ही आपको प्लस करके जाएं, 5 ही 5 आप ठीक ठाक प्लस हों। इसमें आप एक स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं। मिसाल के तौर पे मैंने ये 4 पेयर्स आपको बताए हैं, जिसमें अपना बूम 1000, बूम 500, क्रैश 1000 और क्रैश 500। इन 4 पेयर्स में आप अपना एक टारगेट बनाएं कि हमने सिर्फ डेली की 4 ट्रेडें करनी है। अगर उनमें हमारे एसएल हिट होते हैं तो बस हमने दोबारा एग्रेसिव ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। ये नहीं कि आज आपका एसएल हिट हो गया, अभी आपने दोबारा फिर से ट्रेड लगाई, फिर एसएल हिट हो गया, फिर ट्रेड लगाई, इस तरह तो आपके वो जो पैसे होंगे थोड़े बहुत वो बिल्कुल सा फिनिश हो जाएंगे। ये मार्केट है, इसके साथ आपने वो नहीं करना कि जी बस मैं ही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। इस मार्केट में पैसा आपका कुछ भी, आपके पास कुछ पैसा नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजी यही है कि आप एक दिन में सिर्फ 4 ट्रेड्स करें। मैं एक बूम 1000 में कर लें, एक बूम 500 में कर लें, एक क्रैश 1000 में कर लें, एक क्रैश 500 में कर लें। उससे क्या होगा कि अगर कोई आपके एसएल भी हिट होते हैं लेकिन वो ट्रेड किसी वजह से हो, बगैर किसी वजह के ट्रेड ना हो, नुकसान आपको उस ट्रेड में होगा जो आप बगैर किसी वजह के लगाएंगे। जी मेरे साथ वाले ने लगाई है, बस वो सामने वाले ने लगाई है तो मैंने भी लगा दी, इस तरह से ट्रेड नहीं। ट्रेड आप अपनी खुद चार्ट सर्च करें, खुद देखें। आपको ये चीजें मैंने बता दी हैं, ये वो चीजें हैं, आप पीछे जितना जाते जाएंगे आपको ये चीजें नजर आएंगी और ये आप चीजें देखेंगे कि मार्केट में ये चीजें वर्क कर रही हैं, ये चीजें काम कर रही हैं। अगर ये पीछे गुजरे हुए कल में कर रही हैं तो ये आने वाले कल में भी ये काम करेंगी। ये ट्रेड्स या ये कैंडल्स अगर पीछे आप देखते हैं ना, जितना मर्जी आप पीछे जाते जाएं, जितना आप सर्च कर सकते हैं, आप देखें, चले आगे तो बाद में आएंगे ना, अभी पीछे आप जितना मर्जी इसको देखते जाइए, जहां जहां पर भी आएगी ये मार्केट में वर्क करेंगी ये कैंडल्स, ठीक है। तो अब आपका काम है कि आप आने वाले आगे देखें, जो आगे आने वाले कल हैं, जो आने वाला वक्त है, उसमें देखें क्या ये कैंडल्स आती हैं मार्केट में। अगर आती हैं तो क्या ये वर्क करती हैं। लेकिन उसमें फिर मैंने आपको बताया एसएल और टीपी के साथ आपने ये सारा अपना जो भी काम है वो लाजमी करना है। ये जी आज हमने जो ये 4 कैंडल्स हैं इनके बारे में आपको मैंने ये सारा बताया है। इसमें सिर्फ आप ये कि बस प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करें। जो चीज़ ना समझ आए मुझसे आप अपना उसी वक्त कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले वाली वीडियोस देखें। पहले वाली वीडियोस देखने के बाद आप फिर इस वीडियोस पे आएँ और इस पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। बस जिसको ट्रेड लगानी, काटनी, एसएल लगाना और टीपी लगाना, ये सब कुछ करना आ गया। उसके लिए अब नेक्स्ट यही है कि आप ये वाली जो वीडियो इसको देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करें और इस पर जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जनाब बेहतरीन, ज़ाहिर सी बात है अगर आप अर्निंग करेंगे, आप अच्छी अमाउंट कमाएंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे आपसे। तो बस ये मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में, आसान तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग का, माशाल्लाह मार्केट में मुझसे बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर, बड़े बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल सादा तरीके से आपको बताऊं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। अब कैंडल्स मार्केट में बेतहाशा, मैंने अभी शायद आपको पहले भी बताया कि बेतहाशा कैंडल्स है। लाजमी नहीं कि अपना ये सिर्फ 3-4 कैंडल्स ही हैं। आप जोन सी कैंडल देखेंगे उसका एक नाम है और उसका मार्केट में काम करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वो यकदम को 20 कैंडल्स बता दूं, आपको पता लगे वो 20 में से आपको याद कुछ भी नहीं हुआ और आप ट्रेड कर रहे हैं और हर कैंडल पे आपको लॉस हो रहा है। इसलिए अभी आपको सिर्फ ये 4 चीजें मैंने बताई हैं, इन 4 चीजों को आप अच्छी तरह पकाएं, अच्छी तरह देखें और चार्ट को जितना हो सकता है आप सर्च करें, पीछे अगर आई हैं और आने वाले कल में आप प्रैक्टिस करें।
ठीक है, मैंने आपको वो सबसे पहले एक तरीका बताया कि इसमें वो जो आपने ट्रेड लगानी है उसको किस तरह से आपने वो SL और TP लगाना है। ये चीज़ शायद आपको याद है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पे ये इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल बन गई है, चार्ट में आपने देखा कि ये कैंडल बन गई है, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपने ये एंट्री यहाँ से आपने बाय कर लिया इसको, ठीक है। बाय करने के बाद आपने जो कैंडल की डाउन साइड है वहाँ पे आपने इसकी वो लगाना है, अपना SL लगाना है। अब जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अब जिस तरह ये देखें यहाँ पे ये हैमर बना है, ठीक है, ये भी कैंडल हैमर बनी है। अब इसका जो SL आएगा ना, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका SL आएगा यहाँ पर। मैं अगर कैंडल ये यहाँ पे कैंडल बिल्कुल इसकी जो पिन है ना, इसका जो लो है इस कैंडल का ये है, इससे लो से कम वो 1-2 पॉइंट मार्केट आपने नीचे रख के तो इसको बाय कर लेना है। मैं यहाँ से भी अगर ये मार्केट यहाँ से भी आपने अगर ये बाय किया तो ये मार्केट ठीक ठाक, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि लाजमी नहीं कि अगर ये 10 दफ़ा आया है तो 10 दफ़ा ही आपको वो प्लस हो आप। हाँ ठीक है, अगर कोई 1-2 दफ़ा आपका SL हिट हो गया तो, लेकिन अगर एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप चलेंगे तो आपके SL भी आपको कुछ ना कुछ सबक दे के जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए। और बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस जगह पे यार आके ये कैंडल बने तो फिर ये ठीक तरह से ये अपना वो वर्क करती है। ये भी मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। बस इसके लिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि सिर्फ आपके पास फ़ोन और आपके पास एक इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से हर इंसान पाकिस्तान में, कि आप दुनिया में जहाँ भी कोई रह रहा है उसके पास फ़ोन, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन और अपना ये पैकेज तो है ही है। तो ये आप करें जी। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये किस जगह पर आके ये कैंडल बने तो ये ठीक तरह से वर्क करती हैं, कहाँ पर आके ये कैंडल बने तो वो फेक कैंडल होती है, वो ठीक कैंडल नहीं होती। लेकिन अभी आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करें कि कहाँ कहाँ भी जहाँ भी आपको नज़र आती है ये कैंडल उस पर आप ट्रेड करें और एक अच्छी अर्निंग करें। अल्लाह हाफिज़।